Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 3. Question number 3 है स्टूडेंट्स, estimate the value of, हमें ये कुछ वैल्यूज गिवन है, हमने इनको एस्टिमेट करना है। 15.1 प्लस 36.02 माइनस 8.9, इनको हमने एस्टिमेट करके इनका आंसर निकालना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार भी लगा लेना है। यहाँ पे हमने इसको एस्टिमेट करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वैल्यू है 15.1। अब 15.1 पॉइंट के बाद वाला डिजिट बच्चों 1 है, 5 से लेस है ना, तो इसका मतलब है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 15 ही रहेगा। ठीक है, इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो फिर इसमें ऐड होता है। प्लस अब 36.0, अब बच्चों पॉइंट के बाद 02 है या 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी जो डिजिट है फर्स्ट वाला डिजिट 5 से कम है। ठीक है, तो हमने इसमें ऐड नहीं करना, ये 36 ही हमारा रहेगा। माइनस 8.9, अब यहाँ पे जो डिजिट है पॉइंट के बाद वाला डिजिट बच्चों फर्स्ट वाला डिजिट वो है 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। 8 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट से बाद वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो उससे पीछे वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इजी हो गया, हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, एस्टिमेटेड आंसर निकाल लेना। 6 और 5 11, 1 कैरी 3 4 और 5 51 आ गया, और इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 9 के 2 और ये 42। इन दोनों को प्लस करके इसको सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 42 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, बहुत ही सिंपल सा था, इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर आ जाता है ये पार्ट। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स 16.3 मल्टीप्लाई 24.8 और पूरे के ऊपर अंडरूट लगा हुआ है, इसका भी एस्टिमेट करके आंसर निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों पॉइंट के बाद 16.3 है ना, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 5 से लेस है ना, तो ये हमारे पास 16 ही रहेगा, एस्टिमेटेड वैल्यू 16 हो जाएगी। अब यहाँ पॉइंट के बाद वाला डिजिट 8 है, 24.8 है ना, 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 25 बन जाएगा। ठीक है, अब 16 के फैक्टर बना लें बच्चों, 16 के फैक्टर बना लें। 2 8 दर, 2 4 दर, 2 2 दर, 2 1 दर, और 25 के फैक्टर बना लें। 25 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 5 दर और 5 1 दर। 16 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 25 की जगह 5 इंटू 5, इसके ऊपर हमने लगा देना अंडर रूट। अब जो इनको पेयर की फॉर्म में लिख लेंगे, इसको पेयर की फॉर्म में, इसको पेयर की फॉर्म में, इसको पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है बच्चों, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 दर 4 और 4 5 दर 20 बच्चों। इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, सिद्रा राइट दिस कैलकुलेशन 14.62 मल्टीप्लाई 401 इज इक्वल टू 586.262। सिद्रा ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कैलकुलेशन लिखी है 586.262। यूज एस्टिमेशन टू चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग, हमने एस्टिमेशन से चेक करना है कि सिद्रा वाज क्यों रॉन्ग थी। एक दूसरा, डिटरमाइन द करेक्ट आंसर, फिर करेक्ट आंसर बताना है बाय यूजिंग द कैलकुलेशन एंड आल्सो डिस्क्राइब द मिस्टेक दैट सिद्रा मेड। ठीक है, और हमने ये भी बताना है कि सिद्रा ने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, तो चलते हैं। ये कैलकुलेशन बच्चों गिवन है 14.62 मल्टीप्लाई 401 इज इक्वल टू 586.262। ठीक है, हमने देखना है एस्टिमेट करके कि किसी तरह का आंसर क्यों गलत है। ठीक है, हम एस्टिमेट करते हैं, ये 14.62 है ना, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे बच्चों, अब देखो पॉइंट से फर्स्ट वाला डिजिट 6 है ना, तो इसलिए हम इसमें एक ऐड कर देंगे, ये 15 बन जाएगा। मल्टीप्लाई 401 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, 400 आएगा। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 6000 बनता है, इसको किया जाए तो एस्टिमेटेड आंसर बच्चों 6000 बनता है। ठीक है, और जबकि उसका आंसर आया था 586.262, ये 1000 की फॉर्म में आ रहा है बच्चों, देखो ये 1000 में आ रहा है, ये 100 में आ रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या गलती है, मुझे चेक वाई सिद्रा वाज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिद्रा वाज रॉन्ग बिकॉज इन एस्टिमेशन हर आंसर
मस्ट बी इन थाउजेंड्स में होना चाहिए था, ठीक है। उसका आंसर जो है वो थाउजेंड्स में होना चाहिए। ये जो है वो उसका आंसर जो है वो 100 में आया हो, 586, जबकि 6000 आया ना। इसका पॉइंट यहाँ से आगे लेके जाना चाहिए था, ठीक हो गया। और ये उसकी मिस्टेक है, उसका आंसर 100 में आ रहा है, 1000 में आना चाहिए था। बी पार्ट हमने करना है डिटरमाइन द करेक्ट आंसर, डिटरमाइन द करेक्ट आंसर हमने देखना है, ठीक है। अब उसका आंसर 100 में आया होता ना, 1000 में आना चाहिए था। इसका मतलब है कि उसका पॉइंट यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए था। पॉइंट उसने गलत मिस्टेक कर दी ना, उसने पॉइंट्स लगाने में मिस्टेक कर दी। उसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए था। तो उसका आंसर ये होना चाहिए था 5862, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था बच्चों, 0.62 ये आंसर है। ये उसकी मिस्टेक है, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आएगा 5862.62, पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ पे होना चाहिए था। ये तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर ऑफ 16.3 मल्टीप्लाई 25.7 इज गिवन बिलो। इसका बच्चों करेक्ट आंसर पीछे गिवन है। राइट अलॉन्ग विथ 3 रॉन्ग आंसर, 3 गलत आंसर भी है। 4 आंसर हैं जिनमें से एक सही है, बाकी 3 रॉन्ग है बच्चों। एक है 41.891, 418.91, 4189.1, 41891। तो हमने देखना है कौन सा सही है बच्चों, कौन सा आंसर सही है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ना, ठीक है। हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 16.3 मल्टीप्लाई 25.7 है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ना। 16.3 है तो हम इसको लिखेंगे 16, 25.7 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 26 हो जाएगा। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, 6 1 6 2 1 2, 6 6 5 11 और 316 आ गए बच्चों। दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26, 6 1 2 1 2, 316 आ गया बच्चों, 316 आ गया। अब 316 आया, अब देखो 300 की फॉर्म में आना चाहिए। ये 41 है, ठीक है। ये 10 की फॉर्म में है, 418 है, 4189 है, 41000 है। तो 100 की फॉर्म में बच्चों ये आंसर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर ठीक होगा, ठीक है। ये करीब तरीन होगा, ठीक है, करीब तरीन। राउंड ऑफ किया ना हमने, ठीक है। 116 आया, ये 10 की फॉर्म में है, ये 100 की फॉर्म में है ना, तो ये करीब है। ये 1000 की फॉर्म में है, ये फिर 41000 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर सही है। सिर्फ हमने चूज़ करना था कौन सा आंसर करेक्ट है। हमने एस्टिमेशन करके तो फिर हम इसको करेक्ट आंसर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, use estimation to decide how much the following calculation differ from their actual values। हमने एस्टिमेट करके देखना है कि हमारा आंसर जो एक्चुअल आंसर से कितना डिफरेंट है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके किया गया ना, यूज एस्टिमेशन टू डिसाइड हाउ मच द फॉलोइंग कैलकुलेशन डिफर। इनको जो मल्टीप्लाई किया, ये जो आंसर है ना, ये बच्चों एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन है। ये हमें जो वैल्यू गिवन है एस्टिमेटेड है, करेक्ट आंसर नहीं है। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो करेक्ट आंसर है वो ये नहीं है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। हमने इनको मल्टीप्लाई करके तो करेक्ट आंसर लेके आना है, फिर देखना है कि इस एस्टिमेटेड वैल्यू में और जो करेक्ट आंसर है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, हम इसको लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू। ये जो गिवन है आंसर ये एस्टिमेटेड है 2000, ठीक है। अब हमने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, हमने निकालनी है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 16.4 मल्टीप्लाई 7321, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 7321 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16.4 से। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 2 1 कैरी, 4 7 28, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, 6 7 42 और 1 43 आ गया। फिर 2 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3 और 1 7 7, 4 8 और 6 14, 4 1 कैरी, 2 और 1 3 4 5 6, 8 और 9 17 18 19, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, 7 4 11।
अच्छा बच्चों, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मिस्टेक की है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 2 1 कैरी, 4 7 28 और 129 आता है बस यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। अब इनको प्लस करके देखते हैं। 4 8 6 14, 4 1 कैरी, 2 और 1 3 और 2 4 5 और 1 6, 9 और 9 18 और 2 20, 0 0 2 कैरी आ गया, 2 और 2 4 और 3 7 8 9 10, 0 1 कैरी आ गया, 4 3 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है, ये आंसर आ गया। और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे बच्चों। तो हमारे पास जो आंसर आया, एक्चुअल आंसर आया 12006.4 आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब हमने क्या निकालना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आया। डिफरेंस आया बच्चों, एक ये है कि ये आंसर है, ये वाला आंसर ग्रेटर है, इसको पहले लिखेंगे 12006.4 माइनस जो एक्चुअल आंसर था, जो एस्टिमेटेड आंसर था 112,000, ठीक है। हम इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा देना 0,00211, ये आएगा 4, ये आ गया 4 6 0, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, 8064.4, ये 8064.4 बच्चों, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू ये थी, एक्चुअल आंसर ये आया, इन दोनों को फिर डिफरेंस कर दिया तो हमारे पास ये डिफरेंस आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है 65.332 मल्टीप्लाई 10.3 इज इक्वल टू 650 इज इक्वल टू 650 बच्चों। अब जो ये है ना वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है ये है हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू। अब हमने एक्चुअल वैल्यू निकाली है बच्चों। एक्चुअल वैल्यू तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 65.332 मल्टीप्लाई 10.3। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेनी है, 65.332 और ये है 10.3। 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 6 18 और 1 19। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 0 आ जाएंगे, फिर 1 2 2, 1 3 3, 1 3 3, 1 5 5, 1 6 6 हो गए बच्चों। ये आएगा 6 9 9 और 2 11, 1 कैरी, 5 6 7 8 9 आ गया, 9 और 3 12, 2 1 कैरी, 5 और 1 5, 1 6 और 1 ये कैरी इसके ऊपर आया ना, 7 आ गया और फिर बच्चों 6 आ गया, 6 7 2। अब देखो पॉइंट कितने के डिजिट के बाद है, 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये हमारे पास आंसर आया 672.9196, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई है, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, ठीक है। हमारे पास ये आंसर ग्रेटर है ना, 672.9196 माइनस 650 ये जो आंसर आया इसमें से हमने 650 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हमारे पास आया 2 और 7 में से 5 के 2, 22.9196 ये डिफरेंस है, 22.9196 हमारे पास बच्चों इसका डिफरेंस आ गया। ये तो हमारे पास थर्ड पार्ट था स्टूडेंट्स, और सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है 197 मल्टीप्लाई 3576 और इसमें जो एस्टिमेटेड आंसर गिवन है 700,000 700,000। यहाँ पे एस्टिमेटेड लिखा ही नहीं, ये एस्टिमेटेड था, ठीक है। हम लिखेंगे एस्टिमेटेड आंसर अच्छा, एस्टिमेटेड आंसर क्या है, ये वाला 700,000।
और एक्चुअल आंसर, एक्चुअल वैल्यू 197 मल्टीप्लाई 3576, ठीक है। इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास ये जो आंसर आया है ना इसका 704472 आया। 70 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इनका निकाल लेना है डिफरेंस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 704472 माइनस 7 के साथ 12450 है, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 4472 हमारे पास बच्चों ये इनका डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एस्टिमेटेड आंसर था, ये जो हमें गिवन था ये एस्टिमेटेड था, एग्जैक्ट नहीं था। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्चुअल आंसर ये आता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों। फोर्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। 437.81 डिवाइडेड बाय 2.27 इज इक्वल टू 190 बच्चों। ये जो हमें गिवन है ये है एस्टिमेटेड वैल्यू 190, ठीक है। एक्चुअल आंसर क्या आएगा 437.81 डिवाइडेड बाय 2.27। बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 192.87, ठीक है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 192.87 माइनस 190, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो हमारे पास वो आंसर आ गया इन दोनों का डिफरेंस करेंगे बच्चों 2.87 हमारे पास डिफरेंस आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एट अ स्कूल द एवरेज पॉकेट मनी स्पेंड बाय ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम इज ₹20। मतलब एक स्कूल में जो एवरेज पॉकेट मनी जो हर एक स्टूडेंट स्पेंड करता है ना वो ₹20 है। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल में 1500 बच्चे हैं बच्चों। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय स्टूडेंट ईच डे। हमने एस्टिमेट करना है कि हर रोज़ कितनी जो पैसे बच्चे वो स्पेंड करेंगे। अच्छा चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है कि ईच स्टूडेंट जो है वो स्पेंड करता है ₹20 और टोटल स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1500 है। टोटल स्टूडेंट 1500 बच्चों। ईच स्टूडेंट स्पेंड, हर एक बच्चा कितने पैसे स्पेंड करता है ₹20। टोटल अमाउंट दे स्पेंड, कितने पैसे वो स्पेंड करेंगे 1500 को बच्चों 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 15 टू 30 आ गया ना, फिर आगे 3 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बच्चों 30,000 रुपीज़ वो स्पेंड करेंगे। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।